आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10 के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बारे में। चलिए परिमेय संख्या बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। अब इस चीज़ के बारे में जानते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो जबकि p तथा q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, जबकि p तथा q पूर्णांक हो। आप पूर्णांक को समझते हैं तब ना आप इस चीज़ परिमेय संख्या को समझ सकेंगे। तो पूर्णांक संख्या को चलिए समझते हैं। पूर्णांक संख्या समझने से पहले आपको प्रकृति संख्या और पूर्ण संख्या को समझना होगा। चलिए प्रकृति संख्या को पहले समझते हैं। वैसे संख्या जो एक से शुरू हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या वैसे प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 जुड़ा हो, जिसमें शून्य जुड़ा हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शून्य से शुरू हो, वैसे संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। ये समझ गए। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान से और पढ़िए। हर चीज़ को पढ़ने से समझ आता है, ध्यान से पढ़िए। आपके क्वेश्चन में आंसर मिलता है। क्या बोला? पूर्णांक संख्या। अब इसमें ध्यान से देखिए, शून्य एवं ऋणात्मक संख्या मिलाने पर, मतलब इसमें शून्य मिलाएंगे प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या क्या है हम लोग का? 1 2 3 4। अब इसमें हम लोग शून्य मिलाएंगे। यदि अब हम इसमें शून्य मिलाएंगे, शून्य मिलाने पे ये हमें ये संख्या क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर जिसे कहते हैं, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और इसमें और एक क्या बोला? एवं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक जो कि माइनस में हो। अब बोला इसमें ऋणात्मक संख्या मिलाने। अब इसमें ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए उदाहरण दिया हो, जैसे कि -4 -3 -2 -1 और 0, और ये सब वही सब संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। अब आप पूर्णांक संख्या को समझ गए तो चलिए दोबारा परिमेय को एक बार देखते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो जबकि p तथा q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे पूर्णांक उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये समझ गए। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कोई हाथ नहीं, इसको ध्यान से समझिए, तुरंत समझ जाएंगे। अपरिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, वैसे सभी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए √2 √3, इसको हम बटा में नहीं लिख सकते ना, इसको हम ये तो नहीं लिख सकते। और एक है देखिए पाई, ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या है, लेकिन इसको ध्यान दीजिए, पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।